हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 7 और आज की जो डेट है वो है 19/7/2021 इस वर्कशीट की। सो लेट्स स्टार्ट टू डू दिस वर्कशीट। ओके क्लास 10 आज का जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट एंगल्स। डिफरेंट एंगल्स को हम यहाँ पर समझेंगे और ये आपको दिए गए हैं कि कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। तो बहुत सिंपल है, लेकिन इस सिंपल स्टेप को समझने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ 60 एंगल। मतलब जब आप 60 का एंगल बनाएंगे और इसे अच्छे से समझ लेंगे तो 120 और इसके बाद आने वाले जो बाकी एंगल्स हैं लाइक 30, 90, तो आप धीरे धीरे करके इनको और इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एंगल है कंस्ट्रक्शन ऑफ 60 एंगल। 60 का एंगल कैसे बनता है, 4 स्टेप में दिया गया। पहला स्टेप है ड्रॉ अ लाइन M एंड मार्क अ पॉइंट C ऑन इट। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन आप कितनी बड़ी भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली और ये लाइन का नाम क्या दिया आपने, M। ओके, इसके बाद आपने क्या किया, ड्रॉ लाइन M एंड मार्क अ पॉइंट C। C पॉइंट एक मार्क कर लिया। आपको C पॉइंट कहीं पर भी मार्क कर लेना है, तो आपने यहाँ पे मार्क कर लिया ऐसे, ठीक है। देन इसके बाद आपको सेकेंड स्टेप में बोला गया है कि टेक C एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस टू कट द लाइन एट पॉइंट D। आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका पूरा हो गया। अब सेकेंड स्टेप पर आ जाते हैं। आप C को पॉइंट लेंगे, ठीक है, और अपने कंपास को ओपन कर लेंगे। आपने कंपास को इतना ओपन कर लिया, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग कितना भी ओपन करेंगे, पर जितना भी ओपन करें फिर उसमें कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए आगे के स्टेप फॉलो करने के लिए, ठीक है। वैसा का वैसे ही ओपन रहना चाहिए। तो आपने अपनी मर्जी से इतना कंपास ओपन कर लिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे। जो कंपास होती है, आपने देखा हुआ है ना कि कंपास कुछ ऐसे होता है, तो यहाँ पे एक नोक सी होती है और इधर आप पेंसिल लगाते हैं। तो आपको याद रखना है जो नोक वाला पॉइंट है वो यहाँ पे आप रखेंगे C पॉइंट पर, और उसके बाद अपनी पेंसिल से ये एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अब आपने ये आर्क ड्रॉ कर लिया और ये आर्क पूरा किस पर आना चाहिए, लाइन पर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस लाइन पर जब आएगा तो यहाँ पे आपका पॉइंट D बनेगा। कोई भी नाम दे सकते हैं वैसे तो यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया पॉइंट D। अब पॉइंट D पर हम रखेंगे, ठीक है, फिर से वो जो पिन पॉइंट है उसे, और फिर उतना ही डिस्टेंस, जितना यहाँ ओपन था उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर रखेंगे उस पिन पॉइंट को और पेंसिल से फिर एक आर्क क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जब हम ये आर्क क्रिएट करेंगे तो ये क्या होगा आपका, ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। जैसे लिखा है ना, टेक D एज द सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ द सेम रेडियस टू कट द आर्क ऑफ स्टेप 2 एट E। स्टेप 2 का मतलब फर्स्ट स्टेप क्या था, आपने फर्स्ट आर्क यहाँ कट किया, सेकेंड आर्क आपने फिर यहाँ पे कट किया इस पॉइंट को लेके, ठीक है। इस पॉइंट को लेके ये कट किया, तो इसीलिए यहाँ पे सेकेंड एट E लिखा है, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट स्टेप है आपका ज्वाइन CE एंगल ECD इक्वल 60 डिग्री। अब आपको CE को ज्वाइन कर देना है, मतलब इस पॉइंट को, यहाँ पर जो कट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे तो आप इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे। आपने यहाँ पे जब ज्वाइन किया तो ये एंगल आप देख रहे हैं ना बन रहा है यहाँ पर। ओके, सो इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एंगल क्या बन गया, एंगल बन गया आपका ECD, ठीक है। ये हो गया आपका 60 डिग्री का। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखेंगे, स्टेप फर्स्ट है, स्टेप सेकंड और थर्ड यहाँ फॉलो किया है, स्टेप फोर्थ, तो 3 स्टेप यहाँ पर आपको शो किए जा रहे हैं, ठीक है। और इस स्टेप में आपको सेकंड और थर्ड दोनों मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ 120 डिग्री एंगल। 120 का हम कैसे बनाएंगे, इट इज़ ट्वाइस ऑफ 60 डिग्री एंगल। 60 डिग्री एंगल का ये ट्वाइस होता है। मतलब आपने जैसे 60 डिग्री का एंगल बनाना है, यहाँ तक तो आप स्टेप देख सकते हैं सेम ही है। इसके बाद आपको बस एक और कट लगाना होगा यहाँ पर और आपका 120 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखेंगे, सबसे पहले आपने फिर से वही किया कि एक M लाइन ले ली, ठीक है। आपने एक M जो है वो क्या किया, अपनी लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद C एक पॉइंट कट कर लिया जैसे पहले स्टेप में किया था। देन इसके बाद आपने क्या किया, फिर से उतना ही ओपन किया अपना कंपास और यहाँ पर आपने एक आर्क लगाया, ठीक है, यहाँ पर रखकर एक आर्क लगाया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, उतना ही एरिया ओपन रखना है, ठीक है,
और पॉइंट डी, ये पॉइंट डी आपका बन गया ना, जो लाइन पर जा रहा है, लाइन पे जहाँ पे कट हो रहा है, ये आपका पॉइंट डी हो गया। ठीक है, तो पॉइंट डी पर रखेंगे आप अपने पिन पॉइंट को कंपास के, और पेंसिल से फिर ड्रॉ करेंगे एक लाइन, और गैप उतना ही होना चाहिए जितना आपने पहले लिया था इसके बीच में। ठीक है, पहला ये जो आर्क था इसके बीच में जो गैप था वो ही यहाँ पर भी गैप सेम होना चाहिए कट करते वक्त जब आप आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब वही सेम गैप लेते हुए फिर से एक और आर्क आगे कट करेंगे, ई पॉइंट पर रखेंगे। ठीक है, ई पॉइंट पर रखेंगे पिन पॉइंट, और सेम डिस्टेंस लेते हुए फिर एक और आगे आर्क कट करेंगे उसी लाइन पर। ठीक है, ये जो आपका बड़ा वाला आर्क था इस पर, तो आप देखेंगे कि इस बड़े वाले आर्क पर पहले ई पॉइंट फिर एफ पॉइंट, तो ये आपका एफ पॉइंट होगा। ठीक है, एफ पॉइंट जो होगा आपका, ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 120 डिग्री का एंगल, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि 60 डिग्री जो होता है ये 60 डिग्री था, अगर हम इसका डबल कर दें, ठीक है, इसका डबल कर दें तो 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा ना, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये शो किया गया। ओके, सो ये स्टेप यहाँ पे यही बताए गए हैं कि पुट द कंपास ऑन सी एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस विच कट्स लाइन एम एट पॉइंट डी। और उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको बता रखा है कि डी एज अ सेंटर, डी को सेंटर लेंगे, फिर कट करेंगे एक आर्क सेम रेडियस एंड कट, फिर ई को कट करेंगे, और उसके बाद बोला अगेन टेक ई एज द सेंटर, टी को सेंटर लेते हुए ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क आगे क्रिएट करेंगे सेम रेडियस, उसी रेडियस पर, टू कट द आर्क ऑफ स्टेप 2 एट पॉइंट एफ। देन ज्वाइन सी एफ, सी एफ को ज्वाइन कर देंगे जैसा आपने यहाँ पे किया है, और आपका एंगल बन जाएगा क्या, आप यहाँ देख सकते हैं एफ सी डी। ठीक है, ये आपका 120 डिग्री का एंगल बन गया। तो आपने क्या किया, जो 60 का बनाया था इसी का अगर हम डबल कर देंगे तो 120 बन जाएगा। देन इसके बाद आपको जो दे रखा है सी, कंस्ट्रक्शन ऑफ 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, इट इज़ अ हाफ ऑफ 60 डिग्री, अगर 60 का डबल कर देंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, 60 का अगर हाफ कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो जैसे पहले किया वैसे ही करना है, पर पहले आपने आगे की तरफ कट किया था, अब हम बीच में कट करेंगे। अब ये कैसे होता है, हाफ कैसे बनाते हैं, चलिए अभी देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे जैसे आपने बनाया था फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो ये रिपीट नहीं किया जा रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर रिस्पेक्टिवली, ड्रॉ आर्क विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी, ज्वाइन ओ सी, एंगल सी ओ ए इक्वल 30 डिग्री। तो इसमें करना क्या है, 60 डिग्री का आपने एंगल बनाया, ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया जैसे आपने बनाया था। नाउ अब आप क्या करेंगे, आपने देखा है जो बड़े वाला आर्क था इस पे ये आपका जो पॉइंट था, ठीक है, जिस पे आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, ये पॉइंट बी आपने नाम रख दिया। और जो आपकी लाइन है, ठीक है, आपकी लाइन पर ये जो आर्क कट हो रहा था इसको आपने ए नाम दे दिया। ठीक है, जैसे पहले डी दिया था, यहाँ पे हमने नाम चेंज कर दिया, बी और ए लिख दिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बी पॉइंट पे रख के आपको, बी पॉइंट पे रख के एक आर्क यहाँ पर कट करना है। देन इसके बाद ऐसे ही ए पर, ऐसे ही बी पर। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ए पर रख के यहाँ पे एक कट करेंगे, बी पॉइंट पर रख के यहाँ पर एक कट करेंगे। दोनों एक दूसरे से जब आर्क कट होंगे तो बीच में एक पॉइंट बनेगा। ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको आपको किससे मैच करना है, आपको ओ पॉइंट से इसको मैच करना है। ठीक है, इसको आपने नेम दे दिया सी, तो सी को और ओ को एक दूसरे से मिलाएंगे। जब आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आपको याद रखना है कि बी और ए इन दोनों को लेकर यहाँ पर आर्क कट करने हैं, और जहाँ पर ये एक दूसरे से मिलेंगे यहाँ पे आपने सी नाम दे दिया और ओ सी को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 30 डिग्री का एंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, इसके दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके से करते हैं हम इसे ड्रॉ। टू मेथड्स हैं, पहला मेथड और दूसरा मेथड दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। पहला ज़्यादा इजी है, कैसे, सबसे पहले है ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 180 डिग्री अ स्ट्रेट लाइन। ओके, एक सीधी लाइन आपको खींचनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दो पॉइंट्स, मान लीजिए आपने ये बीच का एक पॉइंट लिया 0, ठीक है, ओ पॉइंट आपने ले लिया।
जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है, इसमें आपने ओ पॉइंट ले लिया, ठीक है। फिर अपने कंपास को आपको ओपन करना है थोड़ा सा। आपने जब भी ओपन किया उसको थोड़ा ज़्यादा कम ओपन कर सकते हैं, लेकिन जितना भी ओपन करें याद रखें फिर उसमें मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे रखेंगे आप सबसे पहले ऊपर, और उसके बाद क्या करेंगे, जितना भी आपने ओपन किया है सेम यहाँ पे कट और सेम इस तरफ कट आपको लगाना है, ठीक है। दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पर कट आपको लगाना है। ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे आपने पॉइंट ओ लिया, सेम डिस्टेंस लेना है, सेम डिस्टेंस पे आपको कट लगाना है दोनों तरफ। अब जहाँ पर आपने कट लगाए इसको नाम दे देंगे, जैसे ए एंड बी, आपने ए बी नाम दे दिया इसे। देन इसके बाद क्या करेंगे, इस ए और बी पॉइंट पर आपको रखना है अपना पिन पॉइंट जो कंपास का है, ठीक है। और जैसे आपने ए पे रखा तो उतने ही डिस्टेंस से पहले यहाँ कट करेंगे, और फिर ऐसे ही बी पर रखेंगे उतने ही डिस्टेंस से यहाँ पर कट करेंगे, ठीक है। अब आपको कंपास का डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, तो याद रखेंगे जब आप इन दोनों को कट करेंगे तो बीच में एक पॉइंट बनेगा, वो पॉइंट जो है आपको किससे मिलाना है, ज्वाइन करना है ओ से, ठीक है। जब आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नाम दे देंगे, जैसे सी नाम दे दिया, तो सी और ओ को आपने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ओ सी ज्वाइन हो गया। तो इसके बाद ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया दोनों तरफ से, ओके। ऐसे ही जब आप सेकंड को फॉलो करेंगे तो सेकंड मेथड में क्या करना है, इसमें आपको बोला गया है कि आपको सबसे पहले ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ 60 एंड 120 डिग्री। आपको 60 और 120 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो जब आप 120 का एंगल बनाते हैं, अगर मैं आपको सिंपली शो करूं तो आपने कुछ ऐसे बनाया था, यहाँ पर आपका 60 डिग्री का एंगल बना, ये आपका 120 का बना। अब इसके बीच में आपको क्या करना है, इसके बीच में बाइसेक्टर बनेगा किसका, 90 डिग्री का, ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन आपकी जाएगी। मैं दोबारा ड्रॉ कर दे रही हूँ। जैसे लाइन है आपकी, मान लीजिए ये 60 डिग्री का बन रहा है, ये 120 का बन रहा है, ठीक है। अगर आपने जो बनाया था उसके अकॉर्डिंग देखें कुछ ऐसे बना था। अब इन दोनों के बीच में जब बाइसेक्टर बनेगा तो ये 90 डिग्री का, 190 नहीं 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में जब आप कट करेंगे ना, इन दोनों पॉइंट पर रखेंगे और उसके बाद आर्क लगाएंगे, तो ये जो लाइन बनेगी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी 90 डिग्री की, ठीक है। तो 120 और 60 डिग्री के बीच में बाइसेक्टर, ओके, ये बनेगा एंगल ओ ए ओ सी, ओके। देन इसके बाद आपको दिया गया है ट्राई योर सेल्फ के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड अ पेयर ऑफ कंपास। तो कंपासेस यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको बताना है कि कंपास और रूलर से कौन सा बनेगा। रूलर स्केल होता है, कंपास आपको मैंने बताया, ठीक है। यहाँ पर आपको पिक्चर में भी शो किया गया है, ये आपका क्या है, स्केल है, ये आपका कंपास है, ठीक है। तो रूलर को स्केल बोलते हैं आप, ये आपका कंपास है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देन इसके बाद करना क्या है, जो 90 डिग्री का एंगल था ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद हम ट्राई योरसेल्फ के फर्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा रूलर से बनेगा, स्केल से बनेगा, चाहे वो डी हो, ठीक है। और उसके बाद आपको बोला है कि कौन सा बनेगा कंपास से। तो अगर हम देखें 35 अगर किसी का बाइसेक्टर भी देखें तो 35 का अगर हम टोटल करें तो 35 और 35 कितना होता है, 70। अब देखिए इसको जब हमने यहाँ पे टोटल किया, ठीक है, तो 70 है। 70 तो ऐसे हम अगर बना ही नहीं सकते, अगर हम देखें तो ये डी पर ही बन सकता है। तो अगर हमने इसको डी से बनाया तो इसका अगर हम बाइसेक्टर देखें तो वो तो बनाना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसीलिए हम इसका कैसे यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे रूलर से बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 40 का भी हम देखें तो टोटल होता है 80, तो 40 भी बाइसेक्टर जो है वो 80। सो 80 किस पर बनेगा, 80 बनेगा आपका डी पर, ठीक है, जो आपका डी होता है ना स्केल रूलर। तो 80 अगर रूलर पर बनेगा तो इसका बाइसेक्टर 40 वो तो बन ही नहीं सकता है कंपास पे, ओके। सो आपको याद रखना है कि 80 भी किस पे बन रहा है, डी पर बन रहा है, तो 40 भी आपका किससे बनेगा, डी से ही बनेगा। और डी क्या होता है, रूलर होता है आपका स्केल। सो यहाँ पर ये भी आपका रूलर से बनेगा। फर्स्ट और सेकेंड आपके दोनों किससे बनने वाले हैं, रूलर से।
तो इसके बाद अगर हम देखें हमारा थर्ड एंगल है 37.5 डिग्री। 37.5 डिग्री ये किससे बनता है? ये बनता है, अगर हम इसका टोटल करें तो टोटल हो जाएगा 75, और 75 डिग्री का एंगल किसके बीच में बनता है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये बनता है 90 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में। ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, ये आपका 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे आपका एंगल बना, तो ये आपका किसका बना? 60 डिग्री का एंगल, और ये टोटल बना आपका 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच में जब आप इन दोनों का बाइसेक्टर बनाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे किसका? 90 डिग्री और 60 डिग्री का बाइसेक्टर, तो ये वाला एंगल आपका क्या होगा? ये एंगल आपका होगा 75 डिग्री। क्या होगा ये एंगल होगा आपका 75 डिग्री। तो मैं यहाँ पर रफली बना रही हूँ, आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगे खुद से। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 60 डिग्री के बीच में और 90 डिग्री के बीच में 75 डिग्री का एंगल आपका बनेगा। ठीक है, ओके। तो 75 का भी अगर हम हाफ कर दें तो आपका बनता है कौन सा एंगल? 37.5 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको याद रखना है तो इस बात का याद रखेंगे कि 75 किसके बीच में बनता है बाइसेक्ट होके, देन उसके बाद उसका भी बाइसेक्टर बनेगा। क्या? उसका भी बाइसेक्टर आपका बनेगा यहाँ पर 37.5 डिग्री। ओके, किसका? 75, जो टोटल 75 होगा उसका बाइसेक्टर। ठीक है, ओके। जैसे आपने 60 का 30 बनाया था ना, वैसे ही 75 का यहाँ पर बनेगा। ओके, नाउ ये आपका कंपास से बनेगा। लास्ट है आपका 47.5। 47.5 भी आपका किससे बनेगा? ये भी आपका रूलर से बनेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि 3 रूलर से बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। बाकी आपका जो थर्ड है ये कंपास से बनेगा। लास्ट है जो आपका, ये है कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ मेजर 135 डिग्री। ओके, कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड अ पेयर ऑफ कंपासेस। अब आपको 135 का यहाँ पर क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है एंगल रूलर की मदद से और पेयर ऑफ कंपासेस, मतलब कंपास का भी इस्तेमाल करना, रूलर का भी। तो रूलर आप नॉर्मल वाला जो होता है जिससे लाइन ड्रॉ करते हैं, इसलिए बोला गया आपको। ओके, तो 135 किसके बीच में बनता है? ये थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए। टफ नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को, इसीलिए सिंपली मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। 135 का बनाने के लिए आपको याद रखना है कि 120 डिग्री और 150 डिग्री ये दो एंगल है जिनका बाइसेक्टर बनेगा 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री कब बनेगा? जब आप 120 डिग्री और 150 डिग्री जो है इन दोनों को यूज़ करते हुए बाइसेक्टर क्रिएट करेंगे और इनके बीच में 135 डिग्री बनेगा। अब 135 बनाने के लिए आपको 120 तो पता है कैसे बनेगा, पर 150 कैसे बनेगा ये भी समझ लीजिए। 150 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको 120 डिग्री और 180 डिग्री इन दोनों का बाइसेक्टर होता है 150 डिग्री। तो सबसे पहले आप 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 180 का तो स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, तो स्ट्रेट लाइन और ये 120 इन दोनों की हेल्प से 150 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 150 डिग्री का एंगल जब बन जाएगा तो आपको क्या करना है? 120 डिग्री का तो एंगल आपने बना ही रखा था पहले, तो 120 डिग्री और 150, ठीक है, इन दोनों के बीच में 135 डिग्री बन जाएगा। अब कौन कौन से एंगल बनेंगे? सबसे पहले आप बनाएंगे 180 डिग्री का और 120 का, इससे बनेगा आपका 150 का। ठीक है, फिर 150 और 120 से आपका बनेगा 135 डिग्री का एंगल। तो 4 एंगल बनेंगे। ठीक है, और आपको मेनली चाहिए क्या? 135 डिग्री। तो ये बन जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसलिए लगेगी क्योंकि पहली बार है, बट आपको बाद में ईजी लगेगा। सबसे अच्छा और सिंपल चैप्टर यही होता है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसके अलावा आपको इन दोनों ही क्वेश्चन के जो एंगल्स हैं ये प्रॉपरली हाथ से करके वीडियो के थ्रू आपको समझाया गया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो लिंक पर जाएं और उस वीडियो को देखें। आपको प्रॉपरली बहुत अच्छे से हर एंगल को समझाया गया है, बताया गया है और हाथ से करके दिखाया गया है। कि इस वीडियो में तो मैंने आपको स्क्रीन पर समझाया है, बट उस वीडियो में आपको हाथ से प्रॉपरली समझाया गया हर एंगल कैसे बनेगा। इन दोनों ही क्वेश्चन में याद रखना है कि फर्स्ट वाले में
में तो आपको टिक करना है और इस एंगल को बना के दिखाना है। सेकंड वाले में आपको 135 को ड्रॉ करना है। फर्स्ट में तो कंपलसरी नहीं है कि आप कंस्ट्रक्ट करेंगे ही, ठीक है, बट आपको यहाँ बोला है ना कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ, करेंगे किससे पूछा है, ठीक है, करने को नहीं बोला गया है। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन है ये आपको बताना है। रीजन आप दे सकते हैं, रीजन में आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, बट सेकंड को आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको अपनी जो एक और वीडियो है इस चैनल पे उसमें करवाया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पर होता है, ये आपकी वीडियो है, ठीक है, आप देखते हैं कि स्क्रीन पर ये आपकी वीडियो आ रही है, इसके नीचे यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर ये मैं बॉक्स बना रही हूँ एक छोटा सा ऐसे एरो सा होता है। इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको याद रखना है कि डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाता है आपका, ठीक है। इस एरो पे क्लिक करने से नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, उसमें आपको लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो उस लिंक पर जाके क्लिक करना है और आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी वीडियो।